नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास सेकंड हिंदी का पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर, भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, आंख चौंध दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। आगे, अरे यह क्या! शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओहे, किस आफत में आ फंसा! बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की। लाओ हर जाना, शेर के बच्चे ने कहा। जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाख उपाय। इस कहानी में जो लेखक हैं हरिदर्शन सहगल, वे बताते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक भालू का बच्चा होता है और एक क्या है, शेर का बच्चा होता है। तो भालू क्या है, उसको बहुत ठंडी लग रही होती है, ठंडी का समय रहता है, तब वो सोचता है थोड़ी सी गर्माहट शरीर में पैदा की जाए, जिससे जो है ठंडी कम हो जाए। तो वो क्या है, जाता है थोड़ा सुबह के लिए यहाँ टहलने के लिए जाता है। तो देखता चारों ओर खूब ज्यादा कोहरा कोहरा क्या होता है, जिसमें क्या है, बिल्कुल धुआं धुआं से दिखाई देता, कुछ भी समझ में नहीं आता। हमारा सामने का व्यक्ति भी समझ में नहीं आता, पेड़ पौधे समझ में नहीं आता, ऐसा कोहरा रहता धुआं जैसा। तो वह वो ही छाया हुआ था। तो एक शेर का बच्चा क्या है, सिमट कर वहीं पर गोल मटोल होकर एक जामुन का पेड़ रहता है, उसके नीचे सोया रहता है गोल, क्योंकि अपन को ठंडी लगती तो अपन हाथ पैर सब सिकोड़ के गोल मटोल होकर सो जाते, ऐसे ही वो सो रहा था। फिर उधर से भालू साहब आए तो उन्होंने देखा कि बहुत गर्मी लग रही है, ये सॉरी ठंडी लग रही, वो तो मिट नहीं रही। तभी उनकी नज़र क्या जामुन के नीचे पड़ती है, पेड़ के नीचे। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो एक फुटबॉल पड़ी। तो उन्होंने सोची, चलो फुटबॉल पड़ी है तो इससे हम क्या करते, थोड़ी सी गर्मी हासिल कर लेते हैं, तो खेलते हैं। तो वो फुटबॉल समझ के शेर के बच्चे को किक मार देता है, पैर से मारता है और उछाल देता है। जैसे ही उछालता है तो उसको समझ में आ जाता, क्योंकि जैसे ही उसको पैर पड़ता है तो उसके जो हाथ पैर वो थोड़े अलग होने लगते। तो वो देख के समझ में आ जाता कि अरे ये तो फुटबॉल नहीं है, शेर का बच्चा है। तो वो दहाड़ता है और पेड़ की डाल जल्दी से पकड़ लेता है। परंतु क्या होता है कि जो डाल होती है वह क्या हो जाती है, उसके वजन के कारण से टूट जाती है। और भालू को समझ में आना तो भालू जल्दी से जाके उसको हाथों में अपनी गोदी में ले लेता है। आगे फिर क्या होता है कि वो बच्चा जब उछलता तो उसको मजा आता, क्योंकि वो उसकी गोदी में आ जाता है, उसको लगती नहीं है तो उसको अच्छा लगता है। तो वो भालू दादा से कहता है बार बार कि मेरे को उछाल दो। ऐसे भालू उसको 12 बार उछालता है और उछालते उछालते वो थक जाता। अब सोचता है कि ये जब तक मैं यहाँ रहूंगा ये बच्चा तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, तो क्यों ना यहाँ से 9 2 11 हो जाए, जल्दी से भाग लिया जाए। तो वो जल्दी से भाग जाता है। और अब की बार क्या होता है, उछाल के वो भागता है तो वो
अब उसने पहली बार तो गोद ले लेते, अब की बार वो गोद लेने के लिए रहता नहीं है, तो वो सीधा जाके है माली के बाग में गिर जाता है। और माली के बाग में जैसे गिरता है तो वहां पर क्या कहता है माली कि मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी, अब इसका हट जाना भरो। तो कहता ठीक है, मैं थोड़ा ठीक तो हो जाऊँ, इतनी तो ऊंचाई से गिरा हूँ, फिर मैं भरता हूँ। और जैसे ही माली कहता ठीक है तुम ठीक हो जाओ, तो वो जल्दी से 9 2 11 होने का मतलब होता भाग जाना, बोलते ना वो 9 2 11 हो गया अर्थात भाग गए। और उसने कहा यदि जान बच गई तो सबसे ज्यादा लाख उपाय तो इसी में है कि मेरी जान बच गई। अब है कहानी से प्रश्नोत्तर है। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? तो शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ ली क्योंकि यदि वो पेड़ की डाल नहीं पकड़ता तो वो नीचे गिर जाता, और नीचे गिरता तो उसको बहुत तेज लग जाती। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? तो शेर का बच्चा इसलिए दहाड़ा क्योंकि उसको एकदम से किसी ने ऊंचाई पर फेंका। किसने? भालू दादा ने शेर के बच्चे को ऊपर फेंका, तो शेर का बच्चा दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब इस बात पर पछताए कि मैं तो समझ रहा था कि ये फुटबॉल है, ये तो शेर का बच्चा निकला। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? तो भालू ने इसलिए ऐसा कहा कि किस आफत में आ फंसा, क्योंकि जो शेर का बच्चा था वो बार बार भालू से कह रहा था मुझे और उछालो, मुझे और उछालो। तो भालू उछालते उछालते थक गया था, तो उसने कहा ओह किस आफत में आकर फंस गया। अगला है पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। अब हमें इसको कहानी के क्रम में बताना कि पहले कौन सी घटना घटी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, ऐसे क्रम में लगाना है। तो भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब सैर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। अभी कहा क्या है, घटना उल्टी सीधी दी है, इसको हमें सही क्रम में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, भालू साहब सैर को निकले, फिर भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, फिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, फिर घटना घटी भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, अंत में भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ये हो गया सही क्रम। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? यदि भालू शेर के बच्चे को नहीं पकड़ता तो शेर का बच्चा क्या है, जमीन पर गिर जाता और उसको खूब सारी चोट आ जाती। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। यदि शेर का बच्चा 9 2 11 नहीं होता, भागता नहीं, तो माली उसकी खूब पिटाई करता और उससे पेड़ का हर जाना भरवाता। करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाजें कैसी होंगी बोलकर दिखाओ। तो ऐसे वो क्या है, दहाड़ा होगा। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जैसे लपकना, कंघी करना, दबे पांव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। तो ये कार्य आपको घर पर करके देखने होंगे, क्योंकि आप जब तक करेंगे नहीं आपको कैसे पता रहेगा कि कौन सा कार्य कैसे होता है। अगला है शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो शेर का बच्चा सबसे पहले अपनी माँ के पास गया होगा और गोदी में चिपक गया होगा, और फिर उसने पापा की भी फिंगर पकड़ी होगी, उंगली पकड़ी होगी, और फिर बताया पापा आज पता है मेरे साथ क्या हुआ, मम्मी आज पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना पेड़ के नीचे सो रहा था और एक भालू आया, उसने मेरे को है ना बहुत तेज पेड़ से उछाल दिया, मैं ऊपर उछल गया, फिर भालू दादा ने क्या किया, मुझे अपनी गोद में पकड़ लिया तो मैं बच गया। फिर मेरे को खूब मजा आया तो मैंने भालू दादा से कहा भालू दादा मुझे और उछालो, उन्होंने खूब उछाला खूब उछाला, पर बाद में पता वो भालू दादा भाग गए मेरे को उछाल के। फिर पता मैं ऊपर से नीचे गिर गया तो माली आ गया, माली आया तो माली ने मेरे को डांटा और बोला कि इस पेड़ की डाली का हर्षाना भरो। मैंने कहा ठीक है मैं भरता हूँ, तो पहले मेरे को ठीक तो हो जाने दो। जब तक माली दादा गए और मैं दौड़ लगा के जल्दी से आ गया। तो इस प्रकार से उसने उनको पूरा किस्सा सुनाया। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? तो फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब होता है गेंद।
तो पैर से खेलने वाली गेंद को ही हम क्या कहते हैं, फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो हम पिट्ठू में भी गेंद का इस्तेमाल करते हैं, जिसको सतोलिया भी कहते हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, इन सब में क्या है, बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल से मटकर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। तो शेर का बच्चा वहाँ पर पेड़ पत्ते पड़े होते, तो उन पेड़ पत्तों पर बैठकर उनको ओढ़कर सो सकता था। यदि कुछ कपड़े पड़े रहते तो उन कपड़ों को लेकर बिछाकर और ओढ़कर सो सकता था। गुफा के अंदर जाकर सो सकता था और अपनी माँ की गोदी में सो सकता था। अब है उलट पुलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ कोहरा ही कोहरा, धूप ही धूप आई थी, ऐसे ही यहाँ पर जो शब्द दिए होंगे उनको उलटकर लिखना होगा। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। तो शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। ऐसे ही पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो यहाँ पे आ जाएगा पेड़ की एक डाल लपक ली। पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।